इलेक्शन कमीशन ने बिरयानी वाले बयान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर शुक्रवार शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। दरअसल आदित्यनाथ ने कहा था, आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था या शाहीन बाग में केजरीवाल को है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ पाकिस्तान तक है, उसके आगे नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री को किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। घुमा फिरा कर 3 तलाक, मुसलमान, पाकिस्तान और इमरान खान। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस हुआ है और सरकार उसे जुकाम की दवा दे रही है। तिवारी ने कहा कि समस्या मांग से जुड़ी है, लेकिन सरकार आपूर्ति के माध्यम से समाधान कर रही है। बकौल तिवारी, सरकार CAA, NPR और NRC लाकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शाहीन बाग में एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता है और महिला कहती है उसका बेटा शहीद हुआ है, ये सुसाइड बम नहीं तो क्या है। इससे पहले एक वीडियो संग उन्होंने ट्वीट किया, शाहीन बाग में सुसाइड बॉम्बर का जत्था बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को उनके बयान बीजेपी बड़ा बवाल करने वाली है को लेकर शुरुआती जांच में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उन्हें नोटिस भेजकर 7 फरवरी दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता संबित पात्रा को भी नोटिस मिल चुका है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम कांग्रेस, नेहरू और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन असल मुद्दों की नहीं। बकौल राहुल, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और नौकरी है, जिस पर पीएम चुप रहते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर लिखा है कि राम की मदद से अगर बीजेपी दिल्ली चुनाव में 3 से 4 सीटें ज्यादा ले आई तो खुशी होगी। बतौर सामना, मंदिर के राजनीतिकरण की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले इसकी नींव रखी गई। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो 8 फरवरी को अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करेगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार मतदान कर्मियों और अन्य लोगों को मतदान के दिन अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गौरतलब है, मेट्रो की सेवाएं आमतौर पर सुबह 5:30 बजे से शुरू होती हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने प्रोटेक्टिव मास्क उतारते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें कई घंटे मास्क लगाने के चलते उनके चेहरों पर निशान पड़े दिखे। पोस्ट में लिखा गया, चीन के सोशल मीडिया पर लाखों के दिल छू रही इन एंजल्स को सलाम।